गर्भवती गाय की शिव भक्ति। एक गांव में एक नास्तिक रहता था। उसका नाम वीरैया है। वीरैया एक दूध व्यापारी है। उसके पास 2 गायें थीं। एक गाय का नाम लक्ष्मी है और दूसरी गाय का नाम गंगा है। गंगा गर्भवती थी। इन दोनों गायों में से गंगा सबसे अधिक भगवान पर भक्ति थी। गाय गंगा की भगवान शिव में अपार भक्ति है। ये घास बहुत ही स्वादिष्ट होती है। देखो गंगा, तुम क्या सोच रही हो? तुम भी तुरंत ये घास खा लो। ये सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, खा के देखो। नहीं लक्ष्मी, मुझे पहले मंदिर जाना है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करनी है, तभी मैं खाना खाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, जल्दी जाओ, हमारे मालिक थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। तुम्हें तो मालूम है ना, वे परमेश्वर को पसंद नहीं करते। उनके आने से पहले तुम मंदिर चले जाओ। जाओ। ठीक है, अब मैं शिव मंदिर जाऊंगी। मुझे संदेह है, लेकिन तुम मंदिर कैसे जा सकती हो? मेरा मतलब है कि हम जैसे प्राणियों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। यदि तुम मंदिर गए होते तो हमारे मालिक वीरैया को भी इसके बारे में पता चल जाता। तुम इतने सालों से मंदिर कैसे जाते हो? किसी को नहीं पता है क्या? मैं गांव के मंदिर में नहीं जा रही हूँ। यदि तुम खेतों से होकर सीधे रास्ते पर चलोगे तो वहाँ एक छोटा सा जंगल मिलेगा। उसी जंगल में एक छोटा सा गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है। मैं वहाँ हर दिन जाती हूँ और वहाँ शिवलिंग के दर्शन करती हूँ। यही बात गंगा गाय लक्ष्मी से कहती है। अब गंगा गाय खेतों के पास जंगल में चली जाती है। वह जंगल में एक गुफा में जाती है और भगवान शिव के दर्शन करती है। स्वामी, आज आपने मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। आपको बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे गर्भ में पल रहे जीव की रक्षा करें। यह कहते हुए गंगा शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करती है। फिर वह वहां रखे कुछ फूल भगवान को अर्पित करती है। फिर वह वहां से घर वापस चली आती है। अरे, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई है? तुम बच गई, क्योंकि हमारे मालिक अभी तक घर नहीं आए हैं। नहीं तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में तरह तरह के सवाल पूछेगा। अगर मैं जवाब नहीं देता तो मुझे बुरी तरह से पीटता। हे लक्ष्मी, कृपया मुझे क्षमा करे। मैं आज थोड़ा देर से निकली थी, इसीलिए आने में थोड़ा देर हो गई है। मैं फिर कभी इतनी देर से नहीं आऊंगी। जो हुआ सो हुआ। कम से कम अब तो ये घास खा लो और अपनी भूख मिटा लो। वास्तव में तुम गर्भवती हो, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पूरी तरह से भूल गई हो कि तुम गर्भवती हो। पूजा खत्म हो गया ना, अब तो तुम खा सकती हो। इस प्रकार गंगा गाय घास खाती है और आराम करती है। दूसरी ओर वीरैया गांव में सभी को दूध देती है और घर लौट आता है। उसके बाद वीरैया की पत्नी रंगम्मा उनसे कहती हैं, अरे, आप आ गए। मुझे आपका ही इंतजार था। चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। आप खाना खा लीजिए, फिर मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्या? तुम बाहर क्यों जाओगे? बाहर कोई काम है क्या? हाँ, आज शिवरात्रि है। मेरी मित्र ललिता ने अपने घर पे शिव पूजा रखी है। शाम को पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन दुख की बात यह है कि ललिता अकेली सारा काम नहीं कर सकती। उसने मुझे कुछ मदद के लिए आने को कहा है, इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें ललिता के घर जाने की अनुमति नहीं है। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ललिता मेरी अच्छी दोस्त है। आप ये भी जानते हैं, ललिता ने कई बार हमारी आर्थिक मदद की है। बताइए, अगर मेरा दोस्त मुझे इस तरह मदद के लिए बुलाए तो मैं कैसे नहीं जाऊंगी? हाँ, ये सच है कि ललिता बहुत अच्छी है। उसने कई बार हमारी आर्थिक मदद की है, लेकिन मैं यह भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ईश्वर से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता हूँ। चूंकि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें दैवी कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। उसके साथ तुम्हें पूजा करने की अनुमति भी नहीं है। यहाँ तक कि पूजा संबंधी गतिविधियों में सहायता देने की भी अनुमति नहीं है। यह बात वीरैया अपनी पत्नी रंगम्मा से कहता है। रंगम्मा बहुत दुखी है। गाय अपनी गौशाला से सब कुछ सुन लेती है।
मुझे समझ में नहीं आता कि ये मालिक भगवान को क्यों पसंद नहीं करते। भगवान का नाम लेने मात्र से ही वो क्रोधित हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा भी कोई करता है। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन मैंने हमारे मालिक को अपने मित्र से बात करते हुए सुना था। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गए थे। तब से वो उन देवताओं को घृणा करने लगे। उन्हें लगता है कि भगवान ने ही उनके माता पिता को उनसे दूर कर दिया है, इसीलिए वो नफरत करते हैं। ये बहुत ही गलत है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इन मूर्ख लोगों को कैसे समझाएं? इसी तरह गंगा गाय और लक्ष्मी गाय बातें करती रहती हैं। अगले दिन लक्ष्मी गाय सुबह जल्दी उठती है और गंगा गाय को भी जगाती है। दूसरी ओर वीरैया गाय की दूध निचोड़ता है और उसे गांव के लोगों में बांटने जाता है। गंगा, तुम तुरंत मंदिर जाओ और जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, थोड़ा ध्यान से चलना क्योंकि तुम गर्भवती हो। तुम तो ये बात भूल ही गई हो। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं भूली हूँ। सब कुछ याद है। दरअसल मैं अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ही भगवान शिव के पास जा रही हूँ। मैं उसके लिए तरस रही हूँ। अजन्मे बच्चे में भी शिव भक्ति का संचार हो। यही बात लक्ष्मी गाय गंगा से कहती है। गंगा गाय जंगल में एक गुफा में चली जाती है। वह गुफा में शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। दूसरी ओर वीरैया घर घर जाकर दूध देता है। अरे वीरैया, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। कल सुबह मैंने तुम्हारी गाय को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। क्या तुम्हें पता है ये सब? अरे भाई, तुम किसी और गाय को देखा होगा। मेरी गाय तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है, हमेशा घर पर रहती है। मैं हमेशा उसे खाना घर में लाकर ही देती हूँ। तुम ही बताओ, मेरी गाय बाहर कैसे जा सकती है? अरे नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल ठीक इसी समय मैंने तुम्हारा एक गाय को जंगल की ओर जाते देखा। अगर तुम चाहो तो घर जाकर अभी देख लो। वहां केवल एक ही गाय जरूर होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मल्लिकार्जुन के ऐसा कहने पर वीरैया को संदेह होता है। वीरैया जल्दी जल्दी घर जा रहा है। घर में जाकर देखा गौशाला में केवल एक ही गाय है। अरे लक्ष्मी, गंगा कहाँ चली गई? क्योंकि गंगा गौशाला पर नहीं दिख रही है। गंगा, वो तो असल में यही थी। बताओगी या नहीं? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। यह कहकर वीरैया लक्ष्मी को पीटना शुरू कर देता है। लक्ष्मी गाय रोना शुरू कर देती है और रोती हुई उत्तर देती है, नहीं, मुझे मत मारो वीरैया। गंगा बाहर चली गई। जंगल में एक गुफा में शिवलिंग है, उसकी पूजा करने के लिए वो बाहर गई है। यह सुनकर वीरैया और भी क्रोधित हो जाती है। फिर वीरैया भी जंगल में चला जाता है। वह सीधे जंगल के गुफा में चला जाता है। ओह, तो ये बात है। कितने दिनों से ये सब चल रहा है यहाँ? वीरैया, आप यहाँ क्यों आए हो? तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ कभी नहीं आ पाऊंगा, है ना? ये काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे ये भगवान पसंद नहीं है। हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, लेकिन भगवान शिव में मेरी गहरी श्रद्धा है। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें हर दिन खाना खिलाना पड़ती है। तुम्हें डॉक्टर के पास तभी ले जाता हूँ जब तुम अच्छा महसूस नहीं करती हो। अब चूंकि तुम गर्भवती हो, मैं तुम्हारा अतिरिक्त ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तुम वो सब काम कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यह कहते हुए वीरैया एक छड़ी लेता है और गाय गंगा को पीटना शुरू कर देता है। गंगा गाय जोर जोर से रंभा रही है। इसी बीच शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव बहुत क्रोधित हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को प्रताड़ित करने की? तुम्हें तो गर्भवती गाय को इस तरह प्रताड़ित करने का ज्ञान भी नहीं है। तुम बेवकूफ हो। जो लोग कर्म को नहीं समझते वे तुम्हारी तरह मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। तुम्हारे माता पिता अपने कर्मों के कारण मरे, लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें मार डाला। किसी भी व्यक्ति का जन्म उसके कर्म के आधार पर होता है। वह अपने कर्म के आधार पर मरेगा। जो कोई भी इसे नहीं समझ सकता वह मूर्ख है। मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं देखा। अपने आप को सुधर लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव वीरैया को डांटते हैं। तब जाकर वीरैया को होश आ जाता है।
वह समझता है कि उसने क्या गलत किया। मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती किया है। मैं अपनी मूर्खता के कारण इतने दिनों से आपसे दूर रहा स्वामी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसके अलावा मुझे इस गंगा को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। गंगा, मुझे माफ कर दो। इस प्रकार वीरैया उस दिन के बाद से पूरी तरह से बदल जाते हैं। भगवान शिव वीरैया को क्षमा कर देते हैं। गायों पर अब और अत्याचार मत करो, इसी प्रकार भक्तों पर अत्याचार मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान की पूजा करते हो या नहीं, लेकिन आपको कभी भी किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब से वीरैया भगवान शिव की पूजा करने लगता है। यहाँ तक कि गाय गंगा भी भगवान शिव की निरंतर पूजा करती थी। देवीपुरम गांव में मल्लिका नाम की एक महिला रहती थी। मल्लिका आइसक्रीम बेचकर जो पैसे कमाती थी उसी से अपना गुजारा करती थी। मल्लिका का अपना कोई परिवार नहीं है, वो एक घर में अकेली रहती है। मल्लिका की देवी दुर्गा पर अपार भक्ति है। वो हर दिन देवी दुर्गा की पूजा करती थी। हे माँ, मैं अनाथ हूँ। मैं बचपन से ही अकेला बड़ा हुआ हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है। यदि आप हमेशा मेरी रक्षा करते हैं तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। माँ, आपको मुझे कुछ भी गलत करने से बचाना होगा। इसी तरह मल्लिका देवी दुर्गा से प्रार्थना करती है। मल्लिका अपने घर में उपलब्ध शुद्ध दूध से आइसक्रीम बनाती थी। मुझे तुरंत आइसक्रीम बनानी होगी। स्कूल के छुट्टी होने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। बच्चों को मेरी बनाई आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। ये कहकर मल्लिका दूध उबालती है और आइसक्रीम बनाना शुरू कर देती है। वो आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। वो अपनी बनाई हुई आइसक्रीम को गाड़ी में रखती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। हाँ, मैं तो समय पर स्कूल पहुंच गई हूँ। अभी स्कूल की घंटी बजी है। अब बच्चे दौड़कर मेरे पास आ रहे होंगे। मल्लिका स्कूल के बाहर इंतजार कर रही है। स्कूल के सभी बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं और मल्लिका की दुकान से आइसक्रीम खरीदते हैं। आइसक्रीम बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ठंडी भी है। आइसक्रीम ठंडी नहीं होगी तो क्या गर्म होगी? मल्लिका दीदी, आपने बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाई है। मैं पिछले दिनों पटना गया था। मेरे पिता वहाँ मेरे लिए आइसक्रीम खरीद के लेकर आए थे, पर उसका स्वाद अच्छा नहीं था। हाँ मल्लिका दीदी, आप जो आइसक्रीम बनाती हो वो बहुत ही अच्छी है। इसी तरह सभी बच्चे मल्लिका से आइसक्रीम खरीदते हैं और खाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले सभी व्यक्ति भी मल्लिका से आइसक्रीम खरीदकर खाते हैं। इस तरह मल्लिका बहुत सारा पैसा कमाती थी। माँ की कृपा से आज मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सुनिश्चित करे कि मेरा व्यवसाय हमेशा इसी तरह चलता रहे। ये कह के मल्लिका अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। अंधेरा हो रहा है। देवीपुरम गांव के पास एक पुराना बंगला था। उस बंगले में एक भयानक भूत रहती है। उस भूत को मनुष्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी लोग कितने सुख से रह रहे हैं, लेकिन मैं मर चुकी हूँ और इस बंगले में नरक का अनुभव कर रही हूँ। मुझे ये सब लोग पसंद नहीं है। मैं अपने पसंद का खाना भी नहीं खा सकती। यदि मेरे पास शरीर ही ना हो तो मैं आनंद का अनुभव कैसे कर सकती हूँ? इसी तरह ये भूत लोगों की खुशी सहन नहीं कर पाती है। ये भूत लोगों को परेशान करने के बारे में सोच रही थी। मैं सारे सुख से वंचित हूँ, लेकिन लोग आराम से रह रहे हैं और सभी प्रकार के सुखों का आनंद ले रहे हैं। इस गांव के लोगों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी, तभी तो मैं खुश रह सकती हूँ। मुझे ऐसा कुछ करना होगा, कुछ रास्ता ढूंढना होगा। इसीलिए वो भूत पूरी रात ये सोचते रहती है कि लोगों को कैसे यातना दी जाए। इसी बीच भूत को एक विचार सूझता है। हर इंसान अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। हर कोई अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अगर उसी बच्चों को कुछ हो जाए तो माता पिता ये सहन नहीं कर पाएंगे।
तभी तो माता पिता को कष्ट होगी। मैं कल ही गांव जाऊंगी और सोचती हूँ बच्चों को कैसे प्रताड़ित किया जाए। अगले दिन सुबह होते ही वो भयानक भूत एक सुंदर महिला में बदल जाती है और देवीपुरम गांव में घूमते रहती है। उसने देखा कि देवीपुरम के सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखकर भूत सोचती है, ओह, सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। गर्मी है ना, इसीलिए सभी के हाथों में आइसक्रीम है। लेकिन मैं कल से आइसक्रीम भी बेचूंगी। मैं ऐसी सामग्री का उपयोग करके आइसक्रीम बनाऊंगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। फिर मैं उन आइसक्रीमों को बेचूंगी। बच्चे उन आइसक्रीम खाकर बीमार हो जाएंगे। इसी तरह वो भूत अपने मन में यही सोचती है। दूसरी ओर मल्लिका बीमार पड़ जाती है। मैं तेज धूप में आइसक्रीम बेचने से झुलस गई हूँ। मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि बिल्कुल भी उठ नहीं सकती। इसीलिए आज मैं आइसक्रीम बेचने नहीं जाऊँगी, घर पे रह के आराम करूँगी। इसीलिए मल्लिका उस दिन आइसक्रीम बेचने नहीं जाती है, घर पर ही रहकर आराम करती है। दूसरी ओर वो भयानक भूत एक सुंदर महिला के रूप धारण करके स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेच रही है। मल्लिका दीदी आज नहीं आए, कैसे आइसक्रीम खाएंगे? मल्लिका दीदी नहीं आई, लेकिन कोई और आया है। देखो, स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेच रही थी। शायद मल्लिका दीदी ने किसी को भेजा होगा। चलो उसके पास चलते हैं। ये कहकर सभी बच्चे उस भूत के पास जाते हैं जो स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेच रही है। मल्लिका दीदी हर दिन आइसक्रीम बेचती है, आज क्यों नहीं आई है? मल्लिका दीदी ने आपको यहाँ भेजा है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी मल्लिका दीदी ने मुझे यहाँ भेजी है। तुरंत कुछ आइसक्रीम खरीदो, बोलो क्या चाहिए। इसी तरह सभी बच्चे उस भूत से आइसक्रीम खरीदते हैं और खाते हैं। सभी बच्चे आइसक्रीम खाते हैं और घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही हर किसी को बीमार महसूस होने लगता है। सभी बच्चे सो जाते हैं। राजू को बुखार है, वो उठ भी नहीं सकता। क्या तुम्हारे बेटे राजू को भी बुखार है? रंगा को भी तो बुखार है। इसके अलावा काव्या को भी है, जो प्रमिला की बेटी है, उसे भी बुखार है। अरे, सभी बच्चों को एक ही समय में बुखार कैसे हो गया? हर कोई बीमार क्यों हो रहा है? इसके पीछे जरूर कुछ छिपा है। क्योंकि सबने साथ में आइसक्रीम खाई है, इसीलिए वे बीमार हो गए। वो मल्लिका ही हमारे गांव में आइसक्रीम बेचने वाली एकमात्र महिला है। चलो सब मिलकर उसे जाकर पूछते हैं। जब गांव के सभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो ये देखकर बच्चों के माता पिता मल्लिका के घर जाते हैं। मल्लिका, तुमसे आइसक्रीम खरीदकर खाने से हमारे बच्चे बीमार हो गए। सब लोग सोने चले गए, थकान में हैं। अरे, मैं आज आइसक्रीम नहीं बेच रही हूँ। दरअसल मैं सुबह से घर पर ही तो हूँ। अगर तुम आइसक्रीम नहीं बेचोगे तो कौन बेचेगा? इसीलिए सभी माता पिता अपने बच्चों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। एक महिला आइसक्रीम बेच रही थी। उसने हमें बताया कि उसकी बड़ी बहन मल्लिका ने स्कूल में उसे भेजा है। सुना तुमने? बच्चे क्या कह रहे हैं? तुमने किसी को स्कूल में आइसक्रीम बेचने के लिए भेजा है? उनके द्वारा बेची गई आइसक्रीम के कारण बच्चे बीमार हो गए। इसके कारण तुम हो। इसी तरह गांव वाले हर कोई मल्लिका को कोसते रहते हैं। मल्लिका को बहुत दुख होती है। मल्लिका बच्चों की हालत देख नहीं पाती। मल्लिका तुरंत दुर्गा माँ के पास जाती है और विनती करती है, हे माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गलती हो गई है माँ। मैं आइसक्रीम बनाने के लिए शुद्ध दूध का उपयोग करती हूँ। मैं कई वर्षों से आइसक्रीम बेच रही हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मेरी जगह किसी और ने आइसक्रीम बेचा है, उनके कारण बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चे असहाय अवस्था में हैं। कृपया इस समस्या का समाधान करें माँ, नहीं तो गांव के लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। इस तरह मल्लिका देवी दुर्गा से प्रार्थना करती है। अगले दिन भूत फिर से एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है और गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचती है। और तभी माँ दुर्गा उस आइसक्रीम के ठेले के सामने प्रकट होती है। आप कौन हैं? आप क्या बेच रहे हैं? इस हानिकारक चीज़ों से बनी इन आइसक्रीमों से आप किसे मारने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए मुझे।
जब दुर्गा माँ भूत से पूछती है, भूत बिना कोई उत्तर दिए वहाँ से भागने की कोशिश करते रहती है। आपकी मृत्यु आपके कर्मों के कारण हुई है, लेकिन आप दूसरों को खुशी से जीते हुए नहीं देख सकते। आपने उन बच्चों को सताया है जो न पाप जानते हैं न पुण्य। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। ये कहकर देवी दुर्गा अपने त्रिशूल से उस भूत को बंद कर देती है। भूत जोर से चिल्लाती है और जमीन पर गिरकर मर जाती है। इसी बीच वो शोर सुनकर सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। देवी दुर्गा के दर्शन के लिए सभी प्रणाम करते हैं। गांव में बच्चों की बीमारी का कारण मेरी भक्त मल्लिका नहीं है। मल्लिका बहुत ही अच्छी है, वो कोई पाप नहीं जानती। ये भूत के ही कारण बच्चे बीमार हो गए हैं। मैंने इस भूत का नाश कर दिया है, चिंता मत करे, बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, अगर आप नहीं आते तो ये लोग मुझे दोषी समझकर जेल भेज देते। मैं ये भी नहीं जानती कि मैंने क्या पाप किया है, आपने मुझे बचा लिया माँ। इसी प्रकार देवी दुर्गा सभी को आशीर्वाद देती है और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। इसी तरह देवी दुर्गा अपनी भक्त मल्लिका की रक्षा के लिए भयानक भूत का विनाश करती है।